नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों की वापसी पर बोले ब्रिटिश पीएम हर्षवर्धन श्रृंगला ने दी जानकारी। भारत में आर्थिक अपराध के मामलों में भगोड़ों जिनमें विजय माल्या और नीरव मोदी शामिल हैं, उनके प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की यात्रा के दौरान मुद्दा उठाया गया। भारत में आर्थिक अपराध के मामलों में भगोड़ों जिनमें विजय माल्या और नीरव मोदी शामिल हैं, उनके प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की यात्रा के दौरान मुद्दा उठाया गया। इस बारे में भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत विभिन्न स्तरों पर यूके के साथ आर्थिक भगोड़ों के मामले को उठा रहा है। बोरिस जॉनसन ने नीरव मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण की कार्यवाही का उल्लेख करते हुए कहा कि यूके सरकार ने उनके प्रत्यर्पण का आदेश दिया है, लेकिन प्रत्यर्पण मामले में जिन 2 व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है उसमें कानूनी अड़चन है, जिन्होंने इसे बहुत मुश्किल बना दिया है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि इन अपराधियों का प्रत्यर्पण एक उच्च प्राथमिकता है, क्योंकि उन्हें न्याय प्रणाली का सामना करने के लिए वापस लाने जाने की आवश्यकता है। जॉनसन की यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश सचिव के साथ उनकी बातचीत पर मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि बातचीत में यह मामला भी उठा था। एएनआई ने यह जानकारी साझा की है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि यह बताया गया था कि यह एक उच्च प्राथमिकता है कि जो आर्थिक अपराधी जो यूके में हैं, उन्हें वापस आने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जॉनसन ने उठाए गए बिंदु पर ध्यान दिया और संकेत दिया कि वह बहुत संवेदनशील हैं और देखेंगे कि वे इस संबंध में क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा कि यह उनके लिए भी महत्वपूर्ण था और वह निश्चित रूप से इसकी समीक्षा करेंगे। श्रृंगला ने कहा कि जॉनसन ने हमारे द्वारा उठाए गए बिंदु पर ध्यान दिया और उन्होंने संकेत दिया कि वह भारतीय चिंताओं के प्रति बहुत संवेदनशील थे। गौरतलब है कि भारत विजय माल्या और नीरव मोदी सहित आर्थिक भगोड़ों के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ धोखाधड़ी करके धन की हेराफेरी की है। उनकी कंपनियों के परिणामस्वरूप 15 मार्च 2022 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कुल 22,585.83 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह जानकारी सरकार ने पिछले महीने संसद को सूचित किया था।